हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, 8वां चैप्टर, उस चैप्टर का पहला चैप्टर जो है 8.1 जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आज बनाने वाले हैं। उसके सवालों को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका 5वां नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल में क्या कह रहा है कि सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक का मान क्या होगा? कर्ण बटा आधार। बिल्कुल, कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार। अगर हम यहाँ पे देखें, लिखें कि सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण का मान क्या है यहाँ पे 13, आधार का मान क्या है 12। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक अपने मन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें कोण 20 समकोण है। त्रिभुज का नाम है ABC। इसमें AC जो कर्ण है उसके सामने हम लिख देंगे 13, और इसका जो आधार 12 है, इसमें से कोई भी हम आधार बना सकते हैं। अभी तो कोण A के बारे में या B के बारे में ऐसा कुछ पता है नहीं। अगर मान लीजिए हम इसी को आधार मान लें AB को, तो यह 12 हो गया। अब हमें BC ज्ञात करना है कि BC यानी कि लंब इसका क्या होगा। तो क्या करना है? BC ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले BC ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना होगा, यानी कि 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाना होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। उसमें से 144 जो है 12 का स्क्वायर घटाना है, तो हमारा आ जाता है रूट अंडर 25, और यहाँ पे आ जाता है रूट 25 का मान जो है वो आ जाता है 5। यानी कि BC जो है, BC लंब वो 5 निकल के आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC हमारा कितना आया है? 5 आया है। तो अब हमें बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बारी बारी से निकाल के दिखाना है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा का अगर मान निकालें, साइन थीटा का अगर हम मान निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है? लंब और बटा में होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब आप देखिए, ए के लिए लंब क्या है? BC है, और कर्ण क्या है? 13, यानी कि AC है। तो हम लिख देंगे BC अब बटा में AC, लंब BC बटा में कर्ण AC। BC क्या है? 5, और बटा में कर्ण क्या है? 13 है। तो इस प्रकार साइन थीटा का मान जो है हमारा निकल गया। अब अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें तो क्या होगा? तो होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार का मान क्या है? आधार AB है, और कर्ण क्या है? कर्ण AC है। AB का मान क्या दिया गया है? 12, और AC का मान यानी कि कर्ण का मान जो है वह 13 है। तो इस प्रकार कॉस थीटा का भी मान हमने निकाल दिया। अब जो है टैन थीटा का मान अगर हम निकालें, टैन थीटा का मान, तो टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो इसके लिए लंब क्या है? BC है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब बटे आधार। लंब क्या है इसके लिए? BC है, और आधार क्या है? AB है। तो BC का मान हमें क्या आया है? 5, और AB का मान क्या दिया गया है? 12। तो इस प्रकार हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान जो है निकाल के आपको दिखा दिए। अब जो बच गया कोसेक थीटा और कॉट थीटा का भी मान हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। अब यदि कोसेक थीटा का मान कहा जाए तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है इसका? यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ण, और बटा में लंब। कर्ण क्या है? AC, और बटा में लंब क्या है? लंब BC। AC का मान है 13, और BC का मान क्या है? 5। इस प्रकार कोसेक थीटा का भी मान निकाल गया। अब हम कॉट थीटा का मान जो है वो निकालते हैं। कॉट थीटा क्या होता है?
आधार बटा लंब होता है। आधार बटा जो है लंब होता है। आधार क्या है? कोण ए के लिए आधार जो है वह ए बी है और लंब क्या है? बी सी है। ए बी का मान क्या है? ए बी का मान है 12 और बी सी का मान है 5। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार यह 5वां नंबर सवाल जो है आपके सामने बन के समाप्त हो गया। तो यह सवाल काफ़ी आसान था। अगर हमें कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो तो हम उससे यह लंब, आधार और कर्ण निकाल सकते हैं और बाकी सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया वो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।